ये काफ़ी आलोचना हुई थी कि बॉलर्स का काफ़ी दबाव हम ले लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स का। हाँ। वो इस बार नहीं लिया और आते ही रोहित शर्मा ने अटैक करना शुरू किया, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो चाहे दूसरे बल्लेबाज। इनफैक्ट मनीष भाई, मैं ये भी कहूंगा इसमें कि जब अटैक की आप बात कर रहे हैं, शुभमन गिल भले ही वो कम स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन वो 16 रन मारे हैं और 16 के 16 रन उन्होंने 4 चौकों से स्कोर किए हैं। अटैकिंग की स्ट्रैटेजी जो थी, इसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि इंडिया कि जो टॉप ऑर्डर है वो सेट करके आया था अपने जहन में किस तरह से रन चेज करना है, जल्द से जल्द मैच खत्म करना है, कोई डिफेंसिव टोन नहीं रखनी, वरना कई बार उस स्ट्रेटजी का एक बड़ा काउंटर साइड ये भी हो जाता है राहुल कि कम स्कोर है और अगर आप टिक टिक कर धीरे धीरे खेलते तो अगर मीनवाइल आपके शुरुआती तौर पर 1-2 विकेट चले जाते, झटके लग जाते, तो फिर आप धीरे धीरे दबाव में आने लग जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो है कि बिना किसी दबाव के रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में आतिशबाजी उनकी बल्लेबाजी होती है उसी ढंग से उन्होंने शुरुआत की। और पाकिस्तान उस तरह के अटैक को फिर कैपिटलाइज करना जानता है, जब वो अपने उसके बॉलर्स जब उसको सामने वाली टीम को पकड़ एक बार बना लेते हैं, फिर बड़ा प्रेशर पाकिस्तानी बॉलर्स क्रिएट कर देते हैं। ये उनकी लेगेसी रही है और इंडिया की लेकिन लेगेसी रही है कि इस तरह के प्रेशर को खत्म करने की रही है और उसे हिटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड जो हम बार बार बोल रहे हैं, वही रोहित शर्मा की रणनीति काम आई और सीधे तौर पर उन्होंने पाकिस्तान बॉलर्स को हेड ऑन लिया और काफ़ी सीधा अटैक शुरुआत से ही कर दिया, और जिसकी बाद में परिणति आप कहें कि श्रेयस अय्यर ने भी 50 मार कर की। उन्होंने काफ़ी सूझबूझ से, देखिए तो इस इंडियन बैटिंग में 2 बड़े डायनेमिक्स देखने को मिले, एक और रोहित शर्मा ने शुरुआत की बड़े अटैकिंग ढंग से, वहीं श्रेयस अय्यर की बैटिंग को देखे तो उन्होंने अपना हालात और वक्त की नज़ाकत के हिसाब से अपने को ढाला, थोड़ा सेटल किया और फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 रन निकाल कर उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और जीत तक लेकर गए। तो एक नजर अगर अंत में स्कोर कार्ड पर डालें तो 42.5 ओवर पाकिस्तान टीम ने खेले, 191 रनों पर भारतीय टीम ने उनको ऑल आउट कर दिया। अच्छा खेलने वालों में अगर जिक्र आएगा इस मैच में पाकिस्तान की ओर से तो बाबर आजम का आ सकता है, 50 रन उन्होंने स्कोर किए। रिजवान ने भी 49 रन स्कोर किए। इन दोनों के सिवा कोई और बैट्समैन, हाँ इमाम उल हक भी 36 रन खेल करके एक अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका विकेट लिया। शाफिक ने कुछ शुरुआत बेहतर देने की कोशिश पाकिस्तान को जरूर की थी, 20 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन सिराज ने एलबीडब्ल्यू कर उनको आउट कर दिया। बुमराह ने इंडिया की तरफ से 7 ओवर में महज 19 रन दिए, 2 विकेट लिए। सिराज ने 8 में 50 देकर 2 विकेट लिए और 2 विकेट का सिलसिला रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या तक भी जारी रहा। जहां तक इंडिया के स्कोर कार्ड की बात है, कहने की जरूरत नहीं है, आप सब ने एक एक पल इस मैच का देखा है। रोहित शर्मा की शानदार शुरुआत और उसके बाद जिस तरह मनीष जिक्र कर रहे थे, श्रेयस अय्यर के द्वारा किया गया शानदार फिनिश। तो जिस तरह से बता भी रहे राहुल लगातार दर्शकों को कि 8वीं लगातार विश्व कप में, वनडे विश्व कप में भारत की पाकिस्तान पर जीत है और ऐतिहासिक जीत है। और जब खासतौर पर ऐसे लम्हे अक्सर इंतजार रहता है राहुल, बड़े ऐतिहासिक क्षण हैं दर्शकों के लिए भी, हम जैसे सब स्टूडियो में बैठे जो एंकर उन लोगों के लिए भी इस मोमेंट से सब जुड़ना चाहते हैं। पूरा देश एक होता है और जो ऊर्जा है, जो खासतौर पर कल से नवरात्रि शुरू है, पूरे देश में जो माहौल रहेगा, वो जहाँ अहमदाबाद में गरबा का माहौल होगा, वो गरबा मुझे लगता है शाम से शुरू हो गया है अहमदाबाद में भी, जिस तरह से आप विजुअल्स भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। पूछ भी लेते हैं, हमारे सहयोगी भी तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर में भी डांडिया उत्सव शुरू हो जाएगा कल से जी। तो वीरेंद्र से इस सिलसिले में बात कर लेते हैं, वे सोमू के पास भी आएंगे, कोमल यादव के पास भी जाएंगे, पवन अटारिया अजमेर से जुड़ रहे हैं। जयपुर में डांडिया उत्सव भी मनाया जाता है बाल वीरेंद्र, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब लगता है कि और ज्यादा धूमधाम के साथ डांडिया उत्सव मनाया जाएगा नवरात्र में। बिल्कुल, कल से नवरात्रा है वो स्टार्ट हो जाएंगे और जो ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, इसके अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है भारत की, वो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए जो डांडिया उत्सव होगा काफी शानदार रहने वाला, क्योंकि उन्हें जो एक नवरात्रा पे हम गिफ्ट बोल सकते हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा जो अपने जो क्रिकेट प्रेमियों को दिया गया है। तो जो जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर जो यहाँ का डांडिया उत्सव है वो यहाँ पे मनाया जाता है। कल सुबह से जो ये नवरात्रा है वो स्टार्ट होंगे और जो ये डांडिया का प्रोग्राम है पूरे जयपुर के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और अगर बात की जाए जयपुर के जो तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनसे भी हमने बात की और जाना कि किस तरीके से जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसने एक इतिहास रचा है और जो भारतीय क्रिकेट टीम से जो लगातार जो एक उम्मीद रहती है क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को, वो कहीं ना कहीं वो उम्मीद पे खरे उतरे हैं। और जो ये मैच है वो इतना मतलब कह सकते हैं कि जो
एक दोनों टीमों का जो मुकाबला होता है वो एक कह सकते हैं कि जो आम जो भारतीय हैं वो एक अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती जा रही है, हर कोई अपने मोबाइल के माध्यम से मैच को छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी पल वो उसे मतलब यादगार बनाने के लिए, या फिर जो लम्हा होता है क्रिकेट का भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच का, वो उस लाइव देखना पसंद करे। क्योंकि आपको हमने दिखाया भी था किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ के, जो क्रिकेट प्रेमी हैं जयपुर में, वो मार्केट या फिर जो मॉल हैं वहां पे आ रहे हैं, लेकिन शॉपिंग के साथ साथ वो भारत और पाकिस्तान का जो मैच है उसका भी आनंद उठा रहे हैं। जी वीरेंद्र, मैं मनीष बात कर रहा हूँ स्टूडियो से। आपने सही बताया कि किस तरह से जयपुर में भी माहौल बना हुआ है और लोग कल से जाहिर तौर पर शॉपिंग के लिए निकले हैं। कल से नवरात्रि शुरू है, डांडिया उत्सव भी शुरू हो जाएगा जयपुर में। और आपने बताया जहां आप खड़े थे वहां स्क्रीन्स पर भी काफ़ी तादाद में दर्शक थे। हम दूसरे सहयोगों का भी रुख कर लेते हैं। पवन अठारिया भी हमारे साथ मौजूद है अजमेर से। पवन, ज़रा चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपने आसपास का माहौल दिखाएं और जो जीत की खुशी का रंग इस वक्त पे राजस्थान में दिख रहा है और अजमेर में, ख़ासतौर पर अजमेर में भी काफ़ी दीवानगी है क्रिकेट को लेकर। और आप बताएंगे किस तरह से युवाओं में खासा मैच के जीतने के बाद में उल्लास है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही मैच हुआ तो लगातार के भारतीय पाकिस्तान की बल्लेबाजी वो काफी अच्छी थी, मगर तो कुलदीप यादव ने जो गूगली बॉल डाली उसके बाद पाकिस्तान की टीम एक के बाद एक बिखर गई। उसके बाद जैसे ही स्कोर पर ऑल आउट हो गई, उसके बाद अजमेर के जो प्रशंसक हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनमें काफी उत्साह हो गया और उन्होंने शुरुआत में कहना लग गए ये वन साइड गेम हो गया, डेफिनेटली भारत जीत जाएगी। और भी हमारे साथ में लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो कि लगातार अपने मैच को देखते हैं। भारत मैच जो जीता है वो अपनी ताकत से जीता गया है और जो से जीतते आए हैं वो अपना जीत पूरी दिखाई है उन्होंने। कौन सा महत्वपूर्ण पल आपको ऐसा लगा कि अब भारत जीतने वाला? रोहित के आने के बाद ही लग गया था कि मैच जीत जाएगा। ये जो छक्के पड़े जाएगा पर। बिल्कुल। और कुछ लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से क्या पॉइंट है जो देखिए, बाबर आजम और रिजवान पार्टनरशिप कर रहे थे, एक तरफ लक्ष्य लग रहा था 300 रन का, लेकिन बुमराह आजम को और उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट जो निकाले, वो एक मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और उससे पाकिस्तान की पूरा मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ गया। और उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने जिस लाइन पर गेंद डाली थी, इतना दबाव बना, आगे नहीं बढ़ सके। और उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके की बल्लेबाजी करी, बाकी में वो कैप्टन नॉक था और 8वीं जीत लगातार वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर के मैच में, ये हिंदुस्तान की बड़ी उपलब्धि है हमारे पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान को कुछ समझाने के लिए। भारत माता की देखिए जो ही बन रहा है। पवन आपके साथ काफी बुजुर्ग प्रशंसक भी हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को समझाने के लिए ये बड़ा संदेश भी है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो? क्योंकि भारत तो जो है खेल के मैदान पर हमेशा खेल स्पोर्ट्स स्पिरिट की जो बात होती है वो सरहद और खेल की भावना जो वो अलग अलग रखी जाती है, अलग अलग मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हालांकि कई दफ़ा उसे खेल के भीतर भी कुछ खिलाड़ी लाते रहे अरसे पहले भी। वो जिन बुजुर्ग दर्शक से आप बात कर रहे थे, क्या संदेश देना चाह रहे हो पाकिस्तान को? बिल्कुल, देखिए जैसे लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, तो ऐसे में जो आपने बात कही, जो रिश्ते हैं वो कोई खास अच्छे नहीं, तो ऐसे में जो भारत जीता है उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारत जीता है। मैं तो कह रहा हूँ हमारे पुलवामा के शहीद, कश्मीर में जो अभी हालिया में हमारे सैनिक शहीद हुए, ये जीत हमारी टीम उन्हीं को समर्पित करेगी। और पाकिस्तान को संदेश दिया है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो अंदर घुस के मारेंगे। अब की तो सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया था, इसके बाद के जो परिणाम होंगे बड़े गंभीर होंगे। जिस तरीके से जी पवन किया यहाँ पर जी समझ जाना चाहिए कि हम जाहिर तौर पर उल्लास देखते ही बनता। राहुल, बुजुर्ग जो जोश है वो बरकरार है उनका, युवा बुजुर्ग हैं। हाँ, जो जीत को लेकर के जो उत्साह है वो लगातार, और पाकिस्तान को भी संदेश देने की बात कर रहे हैं कि सुधर जाइए आप, लगातार हार पे हार। और एक संदेश जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनीष, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त जीत के ऊपर बधाई दी है
और गृह मंत्री अमित शाह भी उस स्टेडियम में आज मौजूद थे जहां पर ये इतिहास रचा गया है। अमित शाह कई बार उनकी तस्वीरें आई जब वो स्टेडियम में मौजूद थे। दोनों ही नेताओं का गृह राज्य है, और पहले जो बड़ा प्रधानमंत्री के नाम पर भी स्टेडियम का नाम है संयोगवश, और बड़ा स्टेडियम है राहुल, और अद्भुत स्टेडियम है। करीब 1.25 लाख दर्शकों की इसमें क्षमता है। आज भी बता रहे थे कि पूरी तरह, हमारे सहयोगी उसामा भी वहाँ से बता रहे थे, और जो विजुअल्स आ रहे थे, लगभग पूरी तरह से भरा हुआ था स्टेडियम, कोई इंच भर भी जगह खाली नहीं थी। और जैसा हमने बताया एनडीटीवी के दर्शकों को भी, एनडीटीवी राजस्थान के भी, कि किस तरह से लोग बाहर टिकट ना मिलने के चलते, जो अरसे से टिकट का इंतजार कर रहे थे लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाए। कुछ लोग बाहर दूसरे शहरों से भी आए थे, वो सिर्फ मैच स्टेडियम के बाहर देखने के लिए रुक गए, और वो सिर्फ वहीं से लुत्फ उठा रहे थे। तो क्रिकेट की जो दीवानगी है, जो रोम रोम में है, जो रोंगटे खड़े करने वाली दीवानगी है क्रिकेट की, वो सिर्फ भारत में देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से। और स्क्रीन पर हम आपको बता दें कि आप दाईं ओर स्क्रीन के देखिए स्कोर कार्ड जो है भारतीय टीम और पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसका स्कोर कार्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर नॉट आउट रहे इस मैच में, और उनके साथ साथ कितने बॉलों पर कितने रन उन्होंने स्कोर किए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी नाम इसमें देख सकते हैं। साथ साथ चर्चा हमारी जारी है, सोमू के पास चलते हैं। सोमू, जिस उत्साह का, जिस रोमांच का मनीष बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ऐसा उत्साह, ऐसा रोमांच, ऐसी एनर्जी, ऐसा क्रेज जो है भारत के सिवा और कहीं नहीं देखने को मिल सकता जयपुर में, क्योंकि मैचेस अभी और भी हैं, मैचेस अभी इंडिया के और भी हैं। अभी वर्ल्ड कप फाइनल तक इंडिया को पहुंचना है, और फाइनल के बाद पहुंच करके उम्मीद है, पूरा भरोसा है भारतीय टीम के ऊपर हमारा कि वो इस बार वर्ल्ड कप लिफ्ट करेगी 2023 में भी। जयपुर के अंदर अभी क्रिकेट प्रेमियों से आप लगातार बात कर रहे हैं, वहां पर और किस तरह की तैयारियां अभी आज के मैच में खास तौर पर की गई थी, जरा बताइए। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले कई लोग क्योंकि पहले से ही लड़ियां ले आते हैं पटाखे वाली, जाहिर तौर पर, क्योंकि अब त्योहार भी शुरू होने और ये क्रिकेट तो अपने आप में धर्म और एक त्योहार है देश में, अपने आप बिल्कुल। तो पटाखे तो फूटने बनते हैं, और सोमू भी बताएंगे कि वाकई जयपुर में भी जरूर आतिशबाजी हुई होगी। क्या इस वक्त स्थिति है वहां, आसमान की क्या स्थिति है? ग्राउंड रिपोर्टर हैं आप, लेकिन मैं आपसे आसमान की स्थिति पूछ रहा हूं, क्या आतिशबाजी हो रही है जयपुर के आसमान में इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे ही वो विजयी शॉट लगा उसके बाद से पटाखे फूटने शुरू हुए, और आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास जो कुछ प्रशंसक, क्रिकेट के प्रेमी यहाँ मौजूद थे। गरबा तो कल से शुरू होगा जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे थे, लेकिन वे लगातार यहाँ डांस कर रहे थे, और आप शोर देख सकते हैं कि क्या उत्साह है। और कई तरह की तैयारियां थी हर जगह पर। कई सारे जो कैफे हैं वहां पर बड़ी स्क्रीन लगा करके पूरे मैच का लाइव प्रसारण किया गया, लोग वहां मौजूद थे। तो बहुत सी तैयारियां लोग करते हैं, और जाहिर तौर पे जिसका जिक्र आपने भी बार बार किया कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वह मुकाबला अपने आप में बहुत प्रतिस्पर्धी होता है जी। और एशेज सीरीज की हम बात करते हैं जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है, उसके बाद से अगर कोई दूसरा मुकाबला हम देखने को हमें ऐसा मिलता है जहां दोनों देशों के प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो एक टक लगा के टीवी स्क्रीन पे नजरें अपनी जमाए रखते हैं, वो भारत और पाकिस्तान का ही मुकाबला है। बिल्कुल अनडाउटेडली। ये कुछ दर्शक हैं हमारे साथ, तो क्या कुछ तैयारियां की थी आपने आज के मैच के लिए? आज के मैच के लिए मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस से कि मैं आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं घर पे बैठ के आराम से अपने दोस्तों के साथ मैच देखना चाहता, तो मैंने आज छुट्टी ली थी ऑफिस से और मैंने पूरा मैच देखा और बहुत मजा आया। बॉयज प्लेड वेरी वेल, वेरी वेल। तो ये बहुत इनको अच्छा लगा। आपने क्या कुछ तैयारियां की थी आज के मैच के लिए? आज के मैच के लिए तैयारियां साफ थी। मैं ऑफिस में था, ऑफिस में थोड़े बहुत जो काम बचे थे उसको फटाफट निपटाया, लैपटॉप खोली, मैच देखा करके आ गया था और अपने मैच को देखा। और जो शानदार क्रिकेट हमने देखा आज, रोहित शर्मा का शतक से चूक गया, उसका अफसोस रहा, लेकिन बहुत ही शानदार मैच। तो आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो अपने ऑफिस के काम जल्दी से निपटा के आए, कुछ ने छुट्टियां लेकर के रखी थी। तो ये जो उत्सव अनुमा माहौल है ये भारत और पाकिस्तान के मैच में ही हमें देखने को मिलता है, जिसको लेकर जयपुर वासियों ने भी खासी तैयारियां की थी। उन्होंने पूरी तरह से मैच को एंजॉय किया। हालांकि थोड़ी बहुत कसक किसी किसी के मन में है कि रोहित शर्मा जो कि 86 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए, अगर वो शतक बनाते तो और भी अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, मैच में ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं। भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेला, जिसका जिक्र ये कर भी रहे थे, और इन्होंने जो बॉयज प्लेड वेल, जो काफी चर्चित एक क्रिकेट के संदर्भ में वो एक चर्चित वाक्य है जो कई बार मीम के रूप में भी प्रयोग में आता है, तो उसका भी जिक्र किया और इसके सहारे जयपुर वासियों ने कुछ भारतीय टीम को बधाई दी।
बिल्कुल सोमू, तमाम बधाइयों का तांता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लगा हुआ है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये जो खुशी है, जिस तरह मनीष बात कर रहे थे कि क्रिकेट इंडिया के अंदर सिर्फ एक गेम नहीं है, एक धर्म है, और धर्म जज्बातों से जुड़ा हुआ होता है। और ये जज्बातों को जब सुकून मिलता है, जब खुशियां मिलती हैं, जब एक ये जीत की तसल्ली जब मिलती है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत बड़ा एक कनेक्ट है, जिससे देश की जनता भारतीय खिलाड़ियों से कनेक्ट करती है। तो आज का दिन निश्चित रूप से बेहद ही ऐतिहासिक रहा, और वर्ल्ड कप में इतिहास के साथ साथ एक बड़ी दावेदारी भारतीय टीम ने इस मैच से सिद्ध कर दी है कि वर्ल्ड कप ले जाएगा कोई और इतना आसान होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे राहुल, क्योंकि 12 साल बाद भारत की धरती पर वर्ल्ड कप लौटा है। हाँ। और वो तस्वीरें आज भी किसी ने नहीं भूले हैं कि जो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच, फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का, और फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे सब खिलाड़ियों के हाथ में, उसमें से रोहित शर्मा, वो दिन आएगा दोबारा, उसमें से रोहित शर्मा, जाहिर तौर पर ज़रूर हम तो यही चाहते हैं राहुल, हमारी उम्मीद भी यही है कि जब नवंबर में फाइनल होगा तो भारत के हाथों में ट्रॉफी हो। दूसरी बार जो है लगातार भारत, तीसरी बार इनफैक्ट, जो 83 में पहली बार जीता और 11 के बाद दूसरी बार लगातार भारत की ज़मीन पर, मैं कहना चाह रहा था आपको कि भारत वर्ल्ड कप उठाए, ये सभी की उम्मीदें हैं। उसी को संजोए हुए सभी लोग क्रिकेट प्रेमी पूरी टीम को समर्थन दे रहे हैं और पूरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। लगातार 8वीं जीत थी ये पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, ये स्कोर कभी बदले नहीं, हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं बतौर क्रिकेट फैंस। लेकिन ये बात भी याद रखनी होगी राहुल, क्योंकि मुकाबले अभी जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, 12वां मैच था, थोड़े टफ भी होंगे इस बार। जो प्रेडिक्शंस थी, और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट बताया जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इस बार नीचे है, कमज़ोर टीमों के साथ में उसने अपने मुकाबले दोनों हारे हैं, और भारत टॉप पर बना हुआ है। तो आने वाले कुछ जो मैचेस होंगे उनमें आने वाले हफ्ते भर में कुछ समीकरण भी बदलेंगे, इक्वेशंस भी बदलेंगे, लेकिन भारत को जो है अपनी परफॉर्मेंस ये लगातार दोहराते रहनी होगी ताकि रन रेट्स भी अच्छी बनी रहे। तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच तो खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन चिंताएं बढ़ा दी गई हैं। किसकी चिंताएं बढ़ गई हैं? जो टीम अपने आप को टॉप कंटेंडर मान रही थी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का जिक्र मनीष ने किया, चाहे फिर इंग्लैंड क्यों ना हो, चाहे साउथ अफ्रीका क्यों ना हो, ये 3 बड़ी टीम है क्रिकेट जगत की, और इन तीनों टीमों के लिए चिंताएं खासतौर पर इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि महज 3 मैच भारतीय टीम ने खेले हैं, और उन तीनों मैचों में अलग अलग तरह से अपनी काबिलियत भारतीय टीम ने दिखाई है। ये भी दिखाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि अगर 2 रन पे 3 विकेट भारतीय टीम के गिर जाते हैं, उसके बाद भी हम मैच को एक तरफा जीत के ले जाएंगे, ये काबिलियत भारतीय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में है। तो दूसरी तरफ बॉलिंग में भी इंडियन बॉलर्स ने भी आज अपनी काबिलियत दिखाई है कि हम एक ऐसी टीम जो कि 344 का टारगेट चेज करके आई है अपने पहले मैच में, और अलग ही इतिहास रच के आई है, वो हाईएस्ट रन चेज हो गया मनीष वर्ल्ड कप के इतिहास का। उस टीम को 191 रनों पर समेटने की ताकत भारतीय गेंदबाज रखते हैं। तो बड़ी चिंता जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को, दूसरी टीमों को जाहिर तौर पर ये खतरा तो होगा ही। भारतीय जिस तरह से पूरा बैलेंसिंग अटैक रहा राहुल, ये बहुत ही कम मैचेस में इस तरह की पूरी परफेक्ट एक फिनिश देखने को मिलती है, इसकी बात की जाती है। तो ना सिर्फ बॉलर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन पूरा किया, बल्कि बल्लेबाज भी जिसे मौका मिल पाया वो बल्लेबाज ने परफॉर्मेंस किया। और शुरू जो हमारा टॉप ऑर्डर की बात है, जो पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मुकाबलों की, हालांकि पिछला मुकाबला हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ था, लेकिन जो पहले मैच में देखने को मिला कि टॉप ऑर्डर पे जो संशय पैदा हुआ, और शुरुआती कुछ रनों पर ही हम दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और हमारे विकेट्स गिर गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये ज़बरदस्त वापसी भारत की, ये बताती है कि भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, और आने वाले कुछ मैचेस में भी भारत इसी तरह के तूफ़ानी अंदाज में मैच जीतता रहेगा। विजुअल्स लगातार देश भर से सामने आ रहे हैं, तिरंगा है और देशभक्ति का जो माहौल है, जज्बा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ राहुल नाम आते हैं, देशभक्ति और वो जो जज्बा है वो जाहिर तौर पर हर एक भारतीय में जाग जाता है। और पूरा, हम चाहे आम तौर पर राजनीति हमें किसी भी तरह से डिवाइड करती हो, लेकिन खेल, फिल्में और जो कला साहित्य पूरे देश को एक कर देते हैं, और उसी की झलक तमाम जाति धर्म के भेद भुलाकर हम उस रंग में एक हो जाते हैं। और यही भारतीयता है असल में। इसे समझने की भी ज़रूरत है, इसे देखने की भी ज़रूरत है कि खेल किस तरह से एक भले ही कहने को एक फील्ड पर एक गेम खेला जाता है, लेकिन वो किस तरह से पूरे देश को दुनिया भर में एक कर देता है, जो भारतीय दूर दूर तक फैले हैं, और सभी के हाथों में सिर्फ एक ही नाम होता है, इंडिया इंडिया, और तिरंगा उनके हाथों में एक देश की निशानी बन जाती है। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने मनीष कि किस तरह से क्रिकेट एक ऐसी कड़ी है इस देश के
125 करोड़ लोगों के बीच, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं तक भारतीयों को बांध करके रखती है। और क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी है इस देश के अंदर, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि ये स्टेडियम की तस्वीरें नहीं, ये नागपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक सड़क पर हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, गाने की आवाज़ सुनाई आ रही है, भारतीय टीम जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अलग अलग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के प्रति लोग उनके प्रति अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। और सुनाई आपको आ रहा है, विजुअल से आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरों पे खास इसलिए हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए अब बम पटाखे भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत कुछ समाहित करे हुए हैं। ये तस्वीर, इनके अंदर उत्साह है, इनके अंदर एक समर्पण है इस खेल के लिए। और अब कुछ लोगों की बातचीत सुनिए। शतक हो गया तो बहुत मजा आता है। छक्के मार रहा था वो। हाँ, वो छक्के तो भाई ब्रेड टिकट, मजा आ गया, पूरा मजा। हाँ, पूरा मजा आ गया। पैसा वसूल। अभी तक अपना 5वां 6वां खेला किधर है? वो मौका ही नहीं आएगा। जिस तरह से खेल रहे हैं मेरे हिसाब से 5वां 6वां तो उतरेगा ही नहीं खेलने को। 2011 के बाद ट्रॉफी उठा रहे हम। हाँ, 110 लिखी हुई है नाम तो ऑलरेडी। सी यू गाइस। इंडिया 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 अरे बहुत मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल हो गया। 20 ओवर कम बैटिंग मिली, पाकिस्तान से पैसा वापस चाहिए, इतना पैसा देके आए और 20 ओवर हमको कम देखने को मिला है, बट सुपर मजा आ गया। इंडिया ने बैंड बजा दी, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। सुपर, वेल प्लेड। रोहित ने जो छक्के मारे, पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक भी नहीं मार पाया, और रोहित ने कम से कम 7-8 छक्के मारे। बहुत मजा आया, थैंक यू। और पूरे देश को बधाई। आप देख रहे हैं, इससे पहले लोगों का उत्साह भी आप देख रहे थे, उनके रिएक्शंस आप देख रहे थे। और ये तस्वीरें जिसमें भारतीय तिरंगा लगातार लहराता हुआ लोगों के हाथ में, और ये सिर्फ देश का राष्ट्रध्वज नहीं लहरा रहा, बल्कि ये वो इमोशंस लहर रहे हैं इस वक्त जिन जो शुरू हुआ चेन्नई से अभी चल रहा है। वर्ल्ड कप इस स्टेडियम में जीतने के बाद खत्म होंगे, और ये पाकिस्तान का 8वां बार हराया। तो कम ऑन इंडिया। क्या खूबसूरत तस्वीरें, क्या जश्न का माहौल देखते ही बन रही हैं। बिल्कुल एकदम रोमांचित करने वाली ये भी तस्वीरें, जिसमें तमाम भारतीय क्रिकेट प्रेमी, और क्रिकेट प्रेमी इनको कहा जाएगा, और जश्न मना रहे हैं क्योंकि तोहफा ही कुछ इस तरह का दे दिया है रोहित शर्मा के स्क्वाड ने पाकिस्तान के ऊपर। जानदार, शानदार, धमाकेदार जीत भारतीय टीम ने दर्ज की है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उस स्टेडियम में जहां 1 लाख से भी ज़्यादा दर्शक नीली जर्सी पहन करके बैठा हुआ था। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे, और इन तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, तमाम भारतीयों को आज रोहित शर्मा एंड टीम ने
सिंह फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, सफल हुआ आज का आना? हाँ बिल्कुल सफल हुआ। पहला जो मैच था वो चेन्नई में था, वो भी सफल हुआ, आज का भी सफल हुआ। बड़ा ही अच्छा खेली है टीम इंडिया, एक बड़ी अच्छी जो 11 प्लेयर मिलजुल के खेले हैं। यही नज़ारा हमने चेन्नई में देखा था, यही नज़ारा हमने पाकिस्तान के साथ देखा है। अब ऐसा ही नज़ारा देखेंगे तो हमको लगता है हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हाँ बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, तो मुझे लगता है यही चीज़ है जो हमें कंटिन्यूस रखनी चाहिए। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है, बट मुझे लगता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए हर एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले जितने मैच हैं न्यूजीलैंड के थ्रू, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका, इवन तो बांग्लादेश के, आई थिंक इंडिया को इसी तरह खेलना है और इसी तरह खेलेंगे तो हम यहाँ वर्ल्ड कप फाइनल में जरूर पहुँचेंगे। जी रोहित शर्मा एक बड़ा क्लास प्लेयर है, वो आज से ही क्लास प्लेयर नहीं है। उसकी टीम में, उसकी लीडरशिप में आईपीएल के जो उन्होंने खिताब जीते हैं और जिस तरह रोहित शर्मा एक लीडर की कहते हैं ना एग्जांपल सेट कर रहे हैं टीम में, और जिस तरह वो यूनिट को लेके चल रहे हैं, क्या होता है कि अगर कप्तान परफॉर्मेंस करता है जो उन्होंने पीछे 100 की, उसके बाद आज भी रन किए, तो फिर उसको फिर ऐसा लगता है हर टीम की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि मुझे भी कुछ करना है। तो आई थिंक वो एक बड़ा ही अच्छा हमारे लिए ऐसे भारत के लिए बड़ा अच्छा एक तो लोगों का उत्साह, लोगों की खुशी, लोगों का प्रेम, क्रिकेट के प्रति दीवानगी जाहिर तौर पर राहुल। और जो बताया कि आखिर में जो प्रशंसक बता भी रहे थे कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से एक यूनिट के तौर पर ये फाइट ली और उस फाइटिंग स्पिरिट को दिखाते हुए एक ज़बरदस्त जीत भी दर्ज की। तो भारतीय टीम को फिर एक बार शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमारे तीनों सहयोगियों को भी खास धन्यवाद, क्योंकि अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्पॉट से आप लोग मौजूद रहे और तमाम क्रिकेट प्रेमियों से आपने बात कराई। बालवीरेंद्र शुक्रिया आपका, पवन अटारी आप अजमेर से जुड़े थे, कोमल यादव भी सिरोही से हमारे साथ जुड़े, और साथ साथ सोमू आनंद जयपुर से हमारे साथ थे, मनीष मेरे साथ स्टूडियो से यहाँ से लाइव जुड़े, और खासतौर पर आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत आज दर्ज करी है पाकिस्तान के खिलाफ। 8-0 स्कोर हो गया है आईसीसी ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल में, वर्ल्ड कप में खासतौर पर स्पेशली, जिसमें भारत ने 8 मुकाबले पाकिस्तान से करे हैं। 8 में भारतीय टीम ने तिरंगा लहराया है, और ये तिरंगा इस वर्ल्ड कप में भी इसी तरह लहरता रहेगा। नवंबर में जब फाइनल होगा तब भारतीय टीम वर्ल्ड कप लिफ्ट करेगी। इस उम्मीद के साथ इस बुलेटिन को हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बहुत नमस्कार।